नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कितना राजनीतिक दंड आपको भोगना पड़ेगा, कितना दंडवत करिएगा, आखिर कितनी अग्नि परीक्षा आपकी होगी। लेकिन अग्नि परीक्षा के दौर में ही सच सच निकल गया आपके मुंह से कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। अरे हम तो उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन बार बार आप ही स्मरण दिलाते हैं कि नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता के बदौलत। महुआ मोइत्रा का दर्द हल्का उन्होंने बोला कि ये हथियार है, ठोक दो हम लोग को। नहीं, महुआ मोइत्रा के साथ जो भी हुआ है वह तो ये तो घोर कलयुग है भाई। महिला पहलवान के साथ जिस पर आरोप लगे, माननीय न्यायालय का निर्देश हो, उस संसद के अंदर बैठा रहे, और महुआ मोइत्रा जैसी सांसद जो मुखर सांसद है वो तमाम नियमों को धत्ता बताकर, अब मैं नहीं जानता कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इंटर के बाद 11 साल उनको लगा है बीए पास करने में, तो अब 453 पेज या 435 पेज का एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लिया। सरकार ने पढ़ लिया, एकदम तुरंत टेबल हुआ, पढ़ाई पूरा पढ़ा और फैसला उस पर सुना दिया। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी का एकदम कंप्लीट पॉलिटिकल वेंडेटा है ये। अरे बिल देखिए, ये तो पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र, में उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे तौर पर जो संसद के कार्य प्रणाली है, जो रूल 3166D है, उसका अनुपालन करने में कहीं न कहीं चूक हुई है। और एथिक्स कमेटी को जांच करने का अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन 435 पेज की 455 पेज कितना है, इस रिपोर्ट को इतना जल्दी कैसे पढ़ लिया। और माननीय सदस्यों को वह वितरित हुआ और उस पर डिबेट हुआ, और डिबेट के बाद प्रस्ताव देकर करके सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। जुल्मी कब तक जुर्म करोगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। यह महुआ मोइत्रा की आवाज देश में गूंजेगी। ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने सवाल किया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, जरा धीरज साहू के यहाँ जो मिल रहा है उसको तुम तो बोलिए। बोलेंगे, लेकिन पहले जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जरा महाराष्ट्र में जिसके साथ गलवहियां मिलाए हैं, अनुराग ठाकुर जी, हिम्मत करके कहिए उनको बोलने के लिए। अरे जो गलत है वो गलत है, लेकिन आप राजनीतिक प्रतिशोध में यह काम करते हैं। अजित पवार पर कोई सामाजिक परिवर्तन का आरोप नहीं था कि सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, दलितों को मंदिर में प्रवेश करा दिया, शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर तबके के आरक्षण की लड़ाई लड़ी। वह लड़ाई के लिए नहीं अजित पवार जेल गए थे, बल्कि जेल गए थे आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में। अब वो तो नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक सहवाला बन गए, तब पर भी आपकी जुबान खामोश। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जवाब देना छिंदवाड़ा में सब सीट कैसे जीत गए। नहीं, वो तो अब उस संबंध में तो माननीय सुशील मोदी जी छिंदवाड़ा के सारे विधानसभा के इंचार्ज थे, और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में वहां शानदार और जानदार पराजय का सामना करना पड़ा। अब ईवीएम जैसी संस्था के बारे में जब ईवीएम जैसी जो तकनीक है, इस संबंध में तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसलिए चुनाव आयोग पर हमारा कोई सवाल नहीं। ये जो एआईएम के एमएलए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर किया गया, इसको टी राजा बीजेपी के नेता बोलते हैं। ये बहुत मैंने अनफॉर्चुनेट चीज है, कैसे बना दिया उसको? नहीं, प्रोटेम स्पीकर बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे तो बनेंगे। जो सामान्य प्रक्रिया है वो अधिकार क्षेत्र है। अब उस अधिकार क्षेत्र में भी मोदी या शाह से पूछिए कि होगा क्या। अब प्रोटेम स्पीकर का जो नियम वहाँ का कहता होगा, स्थानीय कार्य संचालन नियमावली, उसके अनुसार हुआ होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बने हो तो हमेशा बीजेपी आईएम सबको उल्टा सीधा बोलते थे, फिर उसको कैसे बना दिए। अरे भाई, दलीय आधार पर बनता। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो
इस सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ के आया क्या ये लोग? अरे देश का संविधान पढ़ना चाहिए, संसदीय कार्य प्रणाली पढ़ना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि कपिल सिब्बल इस तरह की बातें नहीं करें कि असम जो है एक समय म्यांमार का हिस्सा था। अब भाई जिस तरीके का वातावरण देश के अंदर बन रहा है, जिस तरह उत्तर पूर्व के राज्य में खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे शासनकाल को आप देखिएगा तो मणिपुर की विभत्स घटना के बाद पूरा देश का वो जो मुकुट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले लंबे अरसे के बाद मणिपुर में जब इंटरनेट की सेवा बहाल हुई तो दंगा भड़क गया, 13 लोग मारे गए। तो जिस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है, अब ऐतिहासिक रूप से क्या सही है नहीं सही है वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो यह स्पष्ट करना चाहिए ना कि आप तो अखंड भारत के पक्षधर हैं। तो अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रवचन, नेपाल भी आपके बिरादराना संबंध में नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ आपका प्रवचन, तो उस अखंड भारत के नाम पर जनता को जो मूर्ख बनाते हैं उसकी कटु सच्चाई बताइए हेमंत बिस्व शर्मा जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली का लिक्वर पॉलिसी केस है इसमें कंट्रडिक्शन है सीबीआई और ईडी में। अभी तो माननीय न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है, लेकिन जो भी गिरफ्तारियां हुई है उससे तो ये स्पष्ट होता है कि प्रतिशोध में राजनीतिक कार्रवाई के तहत भी यह किया जा रहा है, वह भी एक अंश है उसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विथ 76% अप्रूवल के साथ। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने का दावा तो जरूर कर सकते हैं विभिन्न संचार माध्यमों में, विभिन्न मीडिया फोरम में, लेकिन इस देश की कटु सच्चाई आज भी है कि देश के आम आवाम को, बहुत बड़ी आबादी को आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। महान है आप देश के प्रधानमंत्री जी कि आपको अनाज देना पड़ता है। आज भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर आप देश को नहीं बना पाए। छोड़िए रोजगार, छोड़िए आम आवाम की समस्या, तो कम से कम भोजन के मामले में तो आत्मनिर्भर बनाते। 84 करोड़ लोगों को लगभग 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है, उसके बाद भी देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मुबारक हो ऐसी समझ को। लालू परिवार तिरुपति गया है, इस पर भी लोग तो मैंने वो मंदिर में जाने का पेटेंट नरेंद्र मोदी जी को है। मंदिर क्यों? आखिर सुशील मोदी जी को क्या दिक्कत हो रही है? मंदिर तो कोई जा सकता है, मस्जिद कोई जा सकता है, गुरुद्वारा कोई जा सकता है। जैसे ये राजनीति के जालीदार लोग हैं ना, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के गुफा में जाएंगे और अपने दल के नेता को भेजेंगे अजमेर के दरगाह शरीफ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी मोहम्मद जोगी के रूप में रमजान की अवधि में मोहम्मद बोध पढ़ेंगे 5 बार, और तब प्रवचन दे रहे हैं कि मंदिर को कोई जा रहा है। और सबको जहां मर्जी होगा वहां जाएगा। कम से कम मंदिर घेराबंदी तो करवा रहा है बिहार, कब्रिस्तान की घेराबंदी तो करवा रहा है। आप सुशील मोदी जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए कि भाजपा शासित राज्य में मंदिर की घेराबंदी और